रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नाइट्रीन का। और इस वीडियो में हम लोगों ने नाइट्रीन्स की डिफरेंट टाइप्स देख ली। जिस तरह से हमारे पास कार्बन की टाइप्स होती हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन, इसी तरह हमारे पास नाइट्रीन की दो टाइप्स होती हैं। एक का हम नाम देते हैं सिंगलेट और दूसरी का हम नाम देते हैं ट्रिपलेट का, नाइट्रीन का। और इसके बाद हम लोगों ने इसके डिफरेंट मेथड्स देखने के आप लोग किस तरह से इसे जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने इसके रिएक्शंस देखने कि किस तरह से ये बाकी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। जिस तरह हमारे पास कार्बन होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड हो और उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो और वो न्यूट्रल कंपाउंड हो तो उसे हम नाम देते होते हैं नाइट्रीन्स का। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि आमतौर पे जो एटम होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से हम लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करती है। और नाइट कार्बन की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे कार्बन ने 2 एटम के साथ बॉन्ड बनाया होता था, जिस वजह से हम कहते थे कि वो बाईवेलेंट है। लेकिन जब नाइट्रीन की हम लोग बात करते हैं, नाइट्रीन ने सिर्फ एक ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया होता है, जिस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास मोनोवेलेंट है। और ये कार्बन की तरह सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जिस तरह हमारे पास ये वाली नाइट्रीन की 2 एग्जांपल्स हैं। पहले वाले में नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ किसी एक के साथ जुड़ा होगा, जिस वजह से हम इसे कहते होते हैं मोनोवेलेंट का कहते हैं। अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए इस बॉन्ड के अंदर और एक उसके पास लोन पेयर है, ये टॉप पे लिखा हुआ, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। आप 2 इलेक्ट्रॉन साइड पे लिखे हैं, एक साइड पे और एक नीचे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग-अलग ऑर्बिटल में है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हमारे पास ट्रिपलेट नाइट्रीन है। और उसके नीचे वाले जो है वहाँ पे एक तो उसने अल्काइल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर लोन पेयर लिखा हुआ है और 2 साइड पे इकट्ठे लिखे हुए हैं। जो साइड पे इकट्ठे लिखे हुए हैं इसका मतलब ये एक ही ऑर्बिटल के अंदर है। ये हमारे पास सिंगलेट नाइट्रीन है। नेक्स्ट हम लोग इसकी जब टाइप्स देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है सिंगलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन में क्या होता है कि उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों सेम ऑर्बिटल में होते हैं, इस तरह से इधर है। और जब आप लोग उसकी टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह से हमने नाइट्रीन में कैलकुलेट की थी, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है, जिस वजह से हम इसका नाम रखते हैं सिंगलेट नाइट्रीन का। अब तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन इसके पेयर्ड हैं, जिस वजह से हम कहते थे ये हमारे पास एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो उस सूरत में हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक होता है। अगर पैरामैग्नेटिक होता तो हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं n×n+2 स्क्वायर रूट वाले फार्मूले से, कितना उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। लेकिन ये हमारे पास एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड है और इसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसके अगेंस्ट जब आप लोग देखते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन का, अब ट्रिपलेट नाइट्रीन में नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकते हैं और sp हाइब्रिडाइज भी हो सकते हैं। तो इस तरह उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग-अलग ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं, जिस वजह से इसे हम लोग ट्रिपलेट नाइट्रीन का नाम देते हैं। क्योंकि जब आप लोग इसकी टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 3 आता है, जिस वजह से हम इसका नाम देते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन, जिस तरह हमने कार्बन की कैलकुलेट की थी। अब क्योंकि इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से ये सिस्टम हमारे पास कैसा है, पैरामैग्नेटिक सिस्टम है। अब इसमें ये sp2 भी हो सकता है और sp हाइब्रिडाइज भी नाइट्रोजन हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नाइट्रीन की स्टेबिलिटी की, नाइट्रीन हमारे पास कार्बन की तरफ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं और इन्हें अलहदा करना हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हम लोग नाइट्रीन को किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा के वहाँ पे ट्रैप कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला मेथड हमारे पास है कि अगर आप लोग उसको रिएक्ट करवाएं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो वहाँ से आइसोसाइनेट बनते हैं। आइसोसाइनेट को नेक्स्ट हम लोग फर्दर नाइट्रीन की प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें चाहिए होता है। तो इसका मतलब है कि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसका रिएक्ट करवा के उसको वहाँ पे ट्रैप कर लिए। सबसे पहले तो हमारे पास है फिनाइल अजाइड है, जिससे हम वो नाइट्रीन बनाई है। जब उसको हीट करते हैं तो वहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, तो हमारे पास पीछे फिनाइल नाइट्रीन बचती है। उसको जब रिएक्ट करवाते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास फिनाइल आइसोसाइनेट बचते हैं। अब ये हमारे पास स्टेबल कंपाउंड है आइसोसाइनेट, इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। और जब हमें किसी जगह पे नाइट्रीन चाहिए होती है तो हम लोग इसको जब हीट करेंगे तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा और हमारे पास नाइट्रीन बनेगी। मतलब हम लोग नाइट्रीन को ट्रैप कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग एज इट इज़ फॉर्म में हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब दूसरा मेथड उसका ये होता है कि हम लोग उसको इथाइलिन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। जब इथाइलिन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जिस तरह से कार्बन 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 डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ऐड होती है, इसी तरह से हमारे पास नाइट्रोजन होती है।
और नाइट्रोजन भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ऐड होकर 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाती है। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है इसलिए वहाँ पे एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है। अब 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है और एक नाइट्रोजन है। अगर इस तरह से हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए, 2 कार्बन और एक नाइट्रोजन उस रिंग के अंदर हो, उससे हम लोग नाम देते होते हैं एजिरीन का। अब ये हमारे पास एजिरीन बन चुकी है, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है। इस सूरत में ये वाला कंपाउंड हमारे पास स्टेबल है, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और जब हमें ये चाहिए होता है तो ये हम लोग जब इसको हीट करेंगे तो वहाँ से इथाइलिन अलहदा हो जाएगा और हमारे पास जो हमारी नाइट्रीन होगी वहाँ से उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और उसको फर्दर हम लोग रिएक्ट करवा सकते हैं। कि मतलब अगर आप बात करें कि नाइट्रीन को एज इट इज़ फॉर्म में सेपरेट करना हमारे पास पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन 2 मेथड से हम लोग उसे ट्रैप कर सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास होता है कि हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के आइसोसाइनाइड बना दें। दूसरा हमारे पास मेथड होता है कि हम लोग इथाइलिन के साथ रिएक्ट करवा के वहाँ पे 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बना दें। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोग नाइट्रीन किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास मेथड है एजाइड का। अगर किसी जगह पे नाइट्रोजन ने इस तरह से 3 बॉन्ड बनाए हों तो उसे हम नाम देते हैं एजाइड का। इसके हमारे पास आगे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और जब हम लोग इसको हीट करते हैं या फिर हम लोग इसको लाइट देते हैं, मतलब एनर्जी सोर्स कोई भी देते हैं, इसके थर्मल जहाँ पे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन से हमारे पास नाइट्रीन बनती है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या एसाइल ग्रुप भी हो सकता है। जब इसको हीट करेंगे यहाँ से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब नाइट्रोजन के 2 एटम निकल जाएंगे और हमारे पास पीछे नाइट्रीन बचेगी। अब इसी तरह से हम लोग असाइल नाइट्रीन हो या फिर अल्काइल नाइट्रीन है तो उसको भी हम लोग असाइल एजाइड से या फिर आइसोसाइनेट से बना सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये पहली एग्जांपल है, इसमें हमारे पास आर की जगह असाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इस वजह से हम इसे कहते हैं ये हमारे पास असाइल अजाइड है। जब इसको हीट करेंगे यहाँ से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास जो नाइट्रीन बनेगी उसे हम नाम देंगे असाइल नाइट्रीन का। अगर आपने अल्काइल नाइट्रीन बनानी है तो हमारे पास अल्काइल आइसोसाइनेट है। जिस तरह से अभी हमने पहले बात की है कि अगर हमने इसको ट्रैप करना है तो हम लोग इसको आइसोसाइनेट बना सकते हैं। ये वही मेथड है कि अगर हमारे पास आइसोसाइनेट है, जब आप लोग उसको लाइट देते हैं फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन से वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड अलहदा हो जाती है जिससे आपने उसको ट्रैप किया था और हमारे पास वहाँ पे अल्काइल नाइट्रीन अलहदा बन जाती है। तो इसको आगे फर्दर उसी रिएक्शन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है कि हम लोग सल्फोनिल अमाइन से इसको बना सकते हैं। उसके हम लोग पायरोलाइसिस से नाइट्रीन बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास ये वाला फार्मूला है सल्फोनिल अमाइन का। जब इसको आप लोग हीट करते हैं गैस फेज में जाके वहाँ पे सल्फर ऑक्साइड अलहदा हो जाता है और हमारे पास वहाँ पे फिनाइल नाइट्रीन जो होती है वो अलहदा हो जाती है। और नेक्स्ट तीसरा मेथड हमारे पास है कि बेंजीन सल्फोनॉक्सी कार्बामेट जो होता है उसके रिएक्शन से भी हमारे पास वहाँ पे नाइट्रीन बनती है। अगर उसको हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसे हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, इसे हम नाम देते हैं एन बेंजीन सल्फोनॉक्सी कार्बामेट का नाम देते हैं। जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो हमारे पास नाइट्रीन बनती है और वहाँ से हमारे पास बेंजीन के साथ SO3 नेगेटिव आयन ये वाला वहाँ से सेपरेट हो जाता है और हमारे पास वहाँ पे असाइल नाइट्रीन बनती है। ये तीसरा मेथड हमारे पास है कि किस तरह से हम लोग नाइट्रीन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रीन के रिएक्शन। सबसे पहले तो हमारे पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलॉन्ग एडिशन। जिस तरह से कार्बिन ऐड होती है और कार्बिन ऐड होकर साइक्लोप्रोपेन रिंग देती है, इसी तरह से हमारे पास नाइट्रीन ऐड होती है। सेम उसी तरह का बिहेवियर नाइट्रीन का होता है। जिस तरह वहाँ पे हमारे पास सिंगलेट अलहदा तरीके से बिहेव करती थी और ट्रिपलेट कार्बिन अलहदा तरीके से बिहेवियर था, इसी तरह से हमारे पास इधर है जो सिंगलेट नाइट्रीन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक वे से वहाँ पे ऐड होती है, मतलब उसका एक ही प्रोडक्ट आएगा। और हमारे पास जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होगी वो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन देगी क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन वहाँ पे डिफरेंट होती है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जब इसको आप लोग किसी भी नाइट्रीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं उसके नतीजे में हमारे पास 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी, लेकिन उसके साथ एक कार्बन की जगह वहाँ पे नाइट्रोजन होगा क्योंकि हम लोग नाइट्रीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अगर यही रिएक्शन हमारा कार्बिन के साथ होता तो इस नाइट्रोजन की जगह हमारे पास कार्बन होता है। उसके बाद हमारे पास इंसर्शन रिएक्शन है कि हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के अलॉन्ग इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास असाइल नाइट्रीन है और हमारे पास कोई भी ये अल्केन लिखी हुई है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, जब इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इस बॉन्ड के अलॉन्ग ये ऐड होकर हमारे पास ये कार्बामेट देती है।
नेक्स्ट रिएक्शन इसका हमारे पास है डाइमराइजेशन के। इसके जो दो मालिक्यूल्स होते हैं आपस में जॉइंट होकर डाइमर्स बनाते हैं। जिस तरह यहाँ पे अराइल नाइट्रीन्स हैं, इसके दो मालिक्यूल आपस में ऐड होंगे और हमारे पास वहाँ पे नया कंपाउंड दे देंगे जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होता है, जिसे हम लोग एजो डाइज कहते हैं। और ये हमारे पास जो कंपाउंड है इसे हम लोग एजो बेंजीन का नाम देते हैं, क्योंकि ये इनके डिफरेंट कलर होते हैं और इसी वजह से हम इसे कहते होते हैं एजो डाइज। उससे नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का, कि नाइट्रीन जो होती है वो नेबरिंग कार्बन से या फिर वहाँ से उससे नेक्स्ट कार्बन से भी हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड बनाती है। अगर तो वो नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगी उस वक्त हमारे पास इमीन्स बनेंगी। लेकिन अगर वो चौथे नंबर वाले कार्बन से वहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करती है हाइड्रोजन को, तो उस वक्त हमारे पास साइक्लिक रिंग बनेगी, 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी और उसमें हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन। अगर तो वो अब्स्ट्रैक्ट करेगी साथ वाले कार्बन से, जिस तरह हमारे पास ये अजाइड है, N3 का मतलब होता है हमारे पास अजाइड है, ये पीछे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारे पास अल्काइल अजाइड है। जब इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नाइट्रीन बनेगी और वो नाइट्रीन नेबरिंग कार्बन से अगर हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगी तो हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम कहते होते हैं एमीन का नाम देते हैं। लेकिन अगर वो नेबरिंग कार्बन से नहीं चौथे कार्बन से अब्स्ट्रैक्ट करती है हाइड्रोजन को, तो उस वक्त हमारे पास 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा और वो उसके अंदर नाइट्रोजन होगी।